Good morning, students. In yesterday's video, we have completed part 2 of chapter 3, that is data handling. And in that video, we have studied about arithmetic operators. And now we will continue with the rest of the operators which are remaining in this chapter. The first operator that we are going to discuss is relation operator. There are 6 relation operators given to us by Python language. These are less than, or equal to, greater than, or equal to, greater than, and not equal to. Student, relation operator का क्या काम होता है? हमारी जो दो ऑपरेंड्स होती हैं उनकी वैल्यू को कंपेयर करने का काम होता है. अगर एक्सप्रेशन का जो कंपैरिजन है वो करेक्ट होता है, यानी कि जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट लिखी होती है हमारी, तो ट्रू रिटर्न होता है, अदरवाइज फॉल्स. जैसे अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप 3 है और दूसरा न्यूमेरिक डेटा टाइप 5 है, दोनों ऑपरेंड्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. तो 3 इज लेस देन 5, ये आंसर क्या आएगा हमारा करेक्ट. तो इसका आंसर हमें ट्रू रिटर्न होगा. ठीक है. इसके बाद क्या है, जैसे हमारा सेकंड वाला है लेस देन और इक्वल टू. इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम सपोज करिए हमने 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 लिखा. ठीक. अब क्या होगा कि या तो 3 की वैल्यू 3 से स्मॉल हो या 3 की वैल्यू 3 के बराबर हो. इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो क्या होता है, हमारा जो आंसर है वो ट्रू रिटर्न होता है, अदरवाइज फॉल्स. ठीक है. तो लेस देन और इक्वल टू में क्या होता है, अगर दो कंडीशन होती हैं, दो एक्सप्रेशन होते हैं, दोनों में से कोई भी रिलेशन या दोनों में से हम कह सकते हैं कोई भी कंपैरिजन, अगर एक भी कंपैरिजन ट्रू होता है तो आंसर ट्रू रिटर्न होता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होता है. फिर इक्वल टू में अगर दोनों ऑपरेंड्स हमारे बराबर होते हैं तो ट्रू रिटर्न होता है. फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू इसमें क्या होता है, या तो ऑपरेंड 1 ग्रेटर हो ऑपरेंड 2 से, या फिर ऑपरेंड 1 बराबर हो ऑपरेंड 2 के, तो ट्रू रिटर्न होता है. फिर क्या है ग्रेटर देन में क्या होता है, ऑपरेंड 1 जो है ग्रेटर होना चाहिए ऑपरेंड 2 से, तब ट्रू रिटर्न होता है, एज फॉल्स. फिर लास्ट वाला है नॉट इक्वल टू. अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू डिफरेंट है तब ट्रू रिटर्न होता है, अदरवाइज फॉल्स. फिर स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है कि रिलेशन ऑपरेटर जो हमारा यूज़ होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है. तो बच्चों, जो रिलेशन ऑपरेटर किस डेटा टाइप पे यूज़ होता है हमारे पाइथन के, तो इसका आंसर है स्टूडेंट ऑल डेटा टाइप. जितने भी हमारे कोड डेटा टाइप ऑफ पाइथन है सब पे हमारा रिलेशन ऑपरेटर वर्क करता है. नंबर 1 है न्यूमेरिक डेटा टाइप. अब न्यूमेरिक डेटा टाइप पे तो आपको पता है कितना सिंपल है हमें कंपेयर करना. जैसे कोई नंबर को हमें कंपेयर करना है 100 या 200 में से कौन सा बड़ा है, तो बहुत ही ईजी है इसको कंपेयर करना. ठीक है. तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में रिलेशन ऑपरेटर कैसे अप्लाई होता है, जैसे छोटे बच्चे जब दो नंबर कंपेयर करते हैं तो वो काम करते हैं उस तरीके से अप्लाई होता है. ठीक है. कुछ इसमें ज़्यादा पढ़ने का नहीं है. मेन है यहाँ पे स्ट्रिंग में हम कैसे बताएंगे कि दोनों में से कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है, या फिर लिस्ट या टपल. इन केसेस में हमारा कंपाइलर कैसे आंसर करेगा कि कौन सी लिस्ट बड़ी है और कौन सी टपल बड़ी है. तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब हमारा स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग हमने क्या बताया था आपको, कैरेक्टर सेट से मिलकर बनता है, और हर कैरेक्टर का स्काई कोड होता है. स्काई कोड क्या होता है स्टूडेंट, स्काई कोड होता है बाइनरी नंबर जो कि 0-1 की फॉर्म में लिखा हुआ एक कोड होता है, और हर कैरेक्टर का एक स्काई कोड होता है, क्योंकि उसके बिना क्या प्रॉब्लम आएगी, कंप्यूटर उसकी भाषा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है. ठीक है. और अगर कैरेक्टर का अगर स्काई कोड नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा कि किस कैरेक्टर की बात हो रही है. तो यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग में कंपेरिजन करते हैं तो पहले तो हम लेक्सिकल ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं. ठीक है. लेक्सिकल ऑर्डर होता है जो डिक्शनरी में पहले जो अल्फाबेट पहले वो पहले आएगा, जो लास्ट में अल्फाबेट वो लास्ट में आएगा, इसको कहते हैं लेक्सिकल ऑर्डर. तो जो लेक्सिकल ऑर्डर लेटर वाले एलिमेंट का है वो बड़ा कंसिडर किया जाता है. जैसे अगर हम ए को कंपेयर करें जेड से, तो जेड का लेक्सिकल ऑर्डर बड़ा है तो हमारे यहाँ पे जेड बड़ा हो जाएगा. ठीक है. और इसके बाद एक चीज़ और है कि जो हमारा जैसे दो स्ट्रिंग लिखे ए और ये वाला ए. अब आप लोग कहोगे ये दोनों इक्वल हैं. नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि पाइथन में जो कैपिटल ए है इसका स्काई कोड अलग होता है, स्मॉल ए है इसका स्काई कोड अलग होता है, और जो स्मॉल वाले अल्फाबेट होते हैं इनका स्काई कोड कैपिटल वाले जो लेटर्स होते हैं उनसे ज़्यादा होता है. तो इनका आंसर इक्वल टू नहीं आएगा. ठीक. और तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने की है कि स्पेस भी एक रियल कैरेक्टर है. जैसे हमने लिखा स्ट्रिंग ABC, ठीक, विदाउट स्पेस, और दूसरा स्ट्रिंग हमने लिखा जिसमें हमने स्पेस लगाई फिर ABC लिखा. ठीक. फिर ABC लिखा. तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, इस कंडीशन में जो हमारी ये स्पेस है, इस स्पेस का भी स्काई कोड होता है, वो कंपेयर होगा पहले वाले कैरेक्टर से. अगर स्पेस का स्काई कोड पहले वाले कैरेक्टर से ज़्यादा निकला तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज ये वाला. ठीक है. आई होप आप समझ गए होंगे अब स्ट्रिंग कैसे कंपेयर होते हैं. इसके बाद लिस्ट कैसे कंपेयर होती हैं. लिस्ट में मैंने आपको बताया था लाइन वाइज लगे होते हैं एलिमेंट. ठीक है. जैसे ये रही आपकी लिस्ट 1 है 1 A और 4 सपोज कर लीजिए, और लिस्ट 2 की वैल्यू है 4 B एंड 3. तो स्टूडेंट लिस्ट में क्या होता है, पहला वाला जो हमारा इंडेक्स 0 पे जो हमारा एलिमेंट है लिस्ट 1 के, वो इंडेक्स 0 पे जो लिस्ट 2 के है उससे कंपेयर होता है, और जो ग्रेटर होता है वही हमारा आंसर आ जाता है. जैसे यहाँ पे 1 और 4 में से 4 ग्रेटर है तो लिस्ट 2 हमारी ग्रेटर आ जाएगी. ठीक है. इसके बाद है स्टूडेंट्स की फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कंपैरिजन में क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए. स्टूडेंट जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्लोटिंग पॉइंट को हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए कंपैरिजन में. अब क्यों करना चाहिए, जैसे हमने एक चीज़ प्रिंट करवाई, इसमें हमने क्या करवाया स्टूडेंट्स, जो हमने प्रिंट करवा रहे हैं हम, तो हमने क्या प्रिंट करवाया 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1. ठीक. अब इसको हमने F1 में स्टोर कर दिया. ठीक. अब इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, F1 इक्वल टू 0.3. ठीक. और दूसरा हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर असाइन किया जिसका नाम दिया F2 और इसकी वैल्यू दी 0.3.
और जब हमने F1 इक्वल टू F2 किया तो आंसर हमारा फॉल्स आ रहा है। तो आप लोग कहोगे कि जैसे F1 की वैल्यू 0.3 है और F2 की भी वैल्यू 0.3 है, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो इक्वल क्यों नहीं आ रहा है, इक्वल टू के जो रिलेशन है उसका आंसर फॉल्स क्यों दे रहा है। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि जब हम पाइथन में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करते हैं तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से स्टोर होता है। जैसे हमने कोई फ्लोटिंग पॉइंट डायरेक्ट लिख दिया, जैसे 0.3, पहला 0.3 था, ठीक। और अगर जब हमने कैलकुलेशन करके 0.1 करके निकाला था, जो F1 आया था हमारा, तो उसमें क्या होता है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, एकदम एक्चुअल वैल्यू नहीं आती। जब हम कैलकुलेशन करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। सपोज कर लीजिए इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 0.300003 और इसका क्या है 0.3000। तो दोनों अलग वैल्यू हो गई ना, इसलिए ये इक्वल टू नहीं दिखा रहा है। तभी हमें फ्लोटिंग पॉइंट का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ना स्टूडेंट। इसके बाद है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का काम होता है ट्रुथ वैल्यू पे काम करना, ठीक। अब ट्रुथ वैल्यू समझने के लिए आपको टेबल समझनी पड़ेगी ट्रुथ वैल्यू की, ठीक। पहले आप जो हमारे ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, उनके बारे में जानेंगे। पहला होता है एंड, दूसरा होता है और, तीसरा होता है नॉट, ठीक है। एंड ऑपरेटर का क्या काम होता है, जैसे हमारी दो एक्सप्रेशन है कि 3 इज लेस देन 2 एंड 3 इज लेस देन 4, ये हमारी दो एक्सप्रेशन को ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये ज्वाइन करने का काम करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो पहली वाली एक्सप्रेशन है ये हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि भाई 3 2 से लेस तो नहीं है, और सिमिलरली 3 4 से लेस है, ये करेक्ट हो गई, ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। लेकिन एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों ही हमारी ट्रू दिखाएं, जो दोनों ही एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू दिखाएं, तभी आंसर हमारा ट्रू होता है, बाकी सारी कंडीशन में फॉल्स रिटर्न होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में जैसे हमारा मैंने अभी आपको बताया था 3 इज लेस देन 2, ये गलत था, ठीक है। और अगर इसकी जगह लगा होता 3 इज लेस देन 4, ये ट्रू था, ये फॉल्स था। अब और जहाँ पे लगा होता है तो वहाँ पे अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आंसर ट्रू में ही रिटर्न होगा। लेकिन अगर एंड लगा होता है इसकी जगह तो क्या होता है, आंसर फॉल्स हो जाता है। क्योंकि एंड और ऑपरेटर का ये डिफरेंस है, जब हम दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं, रिलेशन में कंपेयर करते हैं, तो अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू, दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम है तो हमारा आंसर ट्रू रिटर्न करता है एंड ऑपरेटर में, अदरवाइज बाकी सारी केसेस में फॉल्स रिटर्न करता है। और में क्या होता है, और में ये होता है और ऑपरेटर में कि अगर हमारा दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन या ऑपरेंड आप कह सकते हैं ट्रू दिखा रहा है तो हमारा आंसर ट्रू ही रिटर्न करेगा। वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे फॉल्स रिटर्न करेगा कि जब दोनों ही ऑपरेंड्स की वैल्यू मतलब फॉल्स हो, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर कब फॉल्स रिटर्न करता है, हर कंडीशन पे फॉल्स रिटर्न करता है, बस ट्रू एक कंडीशन पे रिटर्न करता है जब दोनों ही ऑपरेंड्स ट्रू हो। और का क्या काम है, वो हमारा जितने भी ऑपरेंड्स है उसके लिए ट्रू ही रिटर्न करता है, बस एक कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करता है जब ऑपरेंड 1 और 2 दोनों ही फॉल्स हो। इसके बाद है तीसरा वाला लॉजिकल ऑपरेटर एंड लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज नॉट। ये यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर है क्योंकि एक ही ऑपरेंड पे काम करता है। और इसका क्या काम होता है, जो भी ऑपरेंड आता है उसका इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर +4 आएगा तो -4 कर देगा, ठीक है। -4 आएगा तो +4 कर देगा, इसका ये काम होता है। 0 आता है तो 1 कर देता है, ठीक है। ट्रू आता है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स आता है तो ट्रू आता है। तो नॉट ऑपरेटर का इन्वर्ट करने का काम होता है। इसके बाद है हमारे बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर की ही तरह होते हैं, लेकिन इसका बस इतना डिफरेंस है कि लॉजिकल ऑपरेटर पूरे स्ट्रिंग पे काम करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन पे काम करते हैं, लार्ज स्केल पे काम करते हैं। लेकिन बिटवाइज एंड और बिटवाइज और या बिटवाइज जोर, ये क्या होता है, ये सिर्फ बिट्स, यानी कि बिट्स आप जानते हैं ये एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, सिंगल बिट पे काम करते हैं, ठीक है। बहुत ही स्मॉल स्केल पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स की आपने देखी बिट्स लिखी हुई हैं, सही है, और यहाँ पे वाई की लिखी हुई है, ठीक। अब अगर हम एंड का देखें ट्रूथ टेबल, तो एंड कब ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों ही वैल्यू हमारी ट्रू हो। तो ये सिर्फ यहाँ पे 1 रिटर्न कर रहा है, 1 का मतलब ट्रू, यहाँ पे ही ट्रू रिटर्न कर रहा है जब दोनों ही ट्रू हैं, बाकी सारी केस में फॉल्स रिटर्न करता है। अब ये है और ये बाकी सारी कंडीशन में ट्रू रिटर्न करता है, बस एक कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करता है जब दोनों ही हमारी फॉल्स हो। फिर है जोर। जोर का क्या काम होता है, जोर इसका साइन ये होता है, इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है, जैसे देखिए ये रहा है जोर हमारा, ठीक। इसका ये है एंडी। अब इसमें जैसे ये दोनों हैं, ये दोनों अगर एक जैसे साइन के होंगे, मतलब एक जैसी वैल्यू के होंगे तो यहाँ पे 0 रिटर्न होगा। और अगर दोनों ही अलग वैल्यू के होंगे, जैसे ये 0 ये 1, तो यहाँ पे 1 रिटर्न होगा। ये 1 ये 0, दोनों एक्स और वाई अलग बिट, इनकी बिट की वैल्यू अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में 1 रिटर्न होगा। अगर एक जैसी वैल्यू हो जाएंगी तो 0 रिटर्न होगा, ठीक है। इसके बाद है लास्ट वाला बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या काम होता है स्टूडेंट, इसका काम होता है आपकी जो बिट होती हैं उनका अपोजिट करने का। अगर 0 आ रही तो 1 करने का, 1 आ रही तो 0 करने का, सिंपल। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आपका है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या काम होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर स्टूडेंट यूज होता है ये बताने को कि अगर वेदर जो आपका ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड इसकी वैल्यू है या नहीं, ठीक है। ये आपको क्या चेक करता है कि इज दिस पर्टिकुलर वेरिएबल या वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस और नॉट, ठीक है। आइडेंटिटी जो ऑपरेटर होता है वो ये चेक करता है कि ये जो एलिमेंट है आपके इस प्रोग्राम का पार्ट है या नहीं है। अगर होता है, अगर इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो मतलब इसका कंपैरिजन क्या होता है, अगर चीज़ होती है तो यस करता है, अदरवाइज नो करता है। और इस नॉट में क्या होता है, अगर चीज़ नहीं होती है तो यस करता है, अदरवाइज नो करता है। इसके बाद लास्ट वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है, वैल्यू असाइन करने का, ठीक है।
ये वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे पहला है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू रखते हैं तो हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। जब हम वेरिएबल में कोई वेरिएबल या कोई भी स्ट्रिंग का नाम रखते हैं या फिर स्ट्रिंग बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं फॉर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू ऑफ अ वेरिएबल टू द डेटा। हम जो वेरिएबल में डेटा रखना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 क्या हो गया डेटा, एंड इक्वल टू क्या हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये क्या हो गया वेरिएबल। सिमिलरली ये हमारे 6 टाइप के वेरिएबल हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। पहला है इक्वल टू जो कि यूज़ होता है हमारा वैल्यू असाइन करने को, फिर है प्लस इक्वल टू। देखिए ये कैसे यूज़ होता है, जैसे अगर हमने इक्वल टू लिखा तो ये क्या करेगा, वैल्यू असाइन करेगा। लेकिन अगर हमने प्लस इक्वल टू बी लिख दिया तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ए इक्वल टू, यही ए यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक। और सिमिलरली तीसरा वाला जो हमारा होता है वो होता है माइनस ए। ये कैसे काम करता है, जैसे आपका ए की वैल्यू जैसे आपकी हमारी है ए माइनस इक्वल टू बी दे रखा है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेंड होता है ये क्या करता है, जो हमारा ए है इसको इधर ले आके माइनस में कर देता है, ठीक। ये होता है असाइनमेंट का काम। बस इतना सा था जो कि आज हमें पढ़ना था और इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म।